देख लिया आसमा, मुझसे उलझने का नतीजा। अगर अगली बार मुझे परेशान करने का ख्याल तुम्हारे दिल में भी आया ना, तो याद रखना, ये जो तुम्हारा प्यारा सा राजा है ना, और इसका जो रिमोट है वो मेरे हाथ में। चला लूंगा। राजा प्लीज उतर जाओ। लगने दो, चोट क्या हो गया? चला लूंगा। राजा प्लीज उतर जाओ। लगने दो, चोट क्या हो गया? देख लिया आसमा, मुझसे उलझने का नतीजा। अगर अगली बार मुझे परेशान करने का ख्याल तुम्हारे दिल में भी आया ना, तो याद रखना, ये जो तुम्हारा प्यारा सा राजा है ना, और इसका जो रिमोट है वो मेरे हाथ में। आसमा ने आलिया को दी धमकी, क्या राजा को बचा पाएगी आलिया से? तो भाई हमने देखा किस तरीके से जो आलिया है वो आसमा को बता रही है कि हाँ सब मेरा प्लान था और मैंने जानबूझ के राजा से शादी की अरमान के पास वापस आने के लिए। और आसमा को कहीं ना कहीं शक तो था ही और अरमान को भी शक था कि भाई हाँ वो कुछ ना कुछ तो प्लान है, क्योंकि ऐसे मेंटली डिस्टर्ब बच्चे से तो वो शादी नहीं कर सकती। और वो पूरी अपनी कहानी फिर बताती है कि मैं किस तरीके से जेल में थी और वहाँ जेल में मैंने एनजीओ ज्वाइन किया और फिर राजा को अपने करीब किया और उसको पागल बना लिया और फिर उससे शादी भी कर ली। तो फिर ये सुनकर ना आसमा जोर से उसके चांटा मारती है आलिया के और बोलती है तुमने ऐसे सोचा भी कैसे और तुमने ऐसे क्यों कर लिया? और यहाँ पर फिर आलिया कह रही है कि तुम आसमा कुछ भी नहीं कर सकती मेरा, और देखो तो मैं अब आगे आगे क्या करती हूँ। तो यहाँ पर आसमा कहती है तुम देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ और तुम क्या सोच रही हो कि तुम अरमान को मेरे से छीन लोगी। यहाँ पर आसमा कहती है कि तुम ऐसे कैसे मेरे से अरमान को छीन लोगी, और मैं खड़ी हूँ उसके सामने, मेरे को अरमान से कोई भी नहीं छीन सकता। फिर हम एपिसोड में देख रहे हैं किस तरीके से सारे रीति रिवाज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अरमान ने तो भाई रजिस्टर्ड करा दी थी शादी आलिया की। यहाँ पर कोर्ट में उनकी रजिस्टर्ड हो जाती है शादी, वो एक दूसरे साइन कर देते हैं, माला भी पहना देते हैं और फिर घर वाले भी सारे रिचुअल्स जो है वो शुरू करते हैं एक एक करके। और यहाँ पर हो रही है मुंह दिखाई, और यहाँ मुंह दिखाई में भाई जो आसमा है वो उतारती है राजा की नजर। और आलिया को कहीं ना कहीं थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जब वो तैयार कर रही थी ना उसको मुंह दिखाई के लिए, तो उसने बोला था कि अब देखो आलिया मैं तुम्हारे संग क्या करती हूँ और तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो गिनना अपनी। और यहाँ पर आलिया को थोड़ा लग रहा है कि ये इतनी अच्छी कैसे बन गई है। और फिर राजा ना अचानक से पूछता है कि आप मेरी वोटी को क्या गिफ्ट दे रहे हो, सारे लोगों ने गिफ्ट दिया ना, आप क्या दोगे? तो आसमा बोलती है कि भाई मैंने इतना सब कुछ तो कर दिया, लेकिन हाँ तुम्हें बताऊं कि आलिया तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। और यहाँ पर ये सुन के ना आलिया शॉक हो जाती है और आसमा बोलती है कि भाई जो आलिया है ना वो तुम्हारे लिए निर्जला व्रत रखेगी बिना कुछ खाए पिए, जिसे सुन के ना राजा बहुत एक्साइटेड हो जाता है और आलिया को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या कर रही है आसमा मेरे संग। और फिर हम देख रहे हैं एपिसोड में कि भाई जो राजा है ना वो पहली नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड है, और जैसे ही आलिया ग्लास का दूध लेकर आती है उसके लिए, वो उसको पास में बैठाता है और उसके लिए रोज लेकर आता है, उसको बोलता है ये रोज तुम्हारे लिए है और मुझे पता है आज हमारी सुहाग रात है और मैं सब जानता हूँ, जिसे देखकर ना आलिया के होश उड़ जाते हैं और आलिया थोड़ी हक पका जाती है, बोलती है ये क्या है और मुझे ये सब पसंद नहीं है और राजा तुम इस तरीके से मेरे से बात मत करो, जिसे सुनकर ना राजा को रोना आ जाता है। और राजा थोड़ा सा क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब है ना, उसे पता ही नहीं है कि क्या सही क्या गलत है, और वो रोता रोता ना अरमान और आसमा के पास चला जाता है और आसमा को थोड़ा बुरा लगता है। आसमा कहती है अच्छा आलिया ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारा बदला लेके रहूंगी। मतलब वो दिमाग में सोचती है कि आलिया अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो भाई अब देखते हैं क्या कुछ होता है। वैसे हम एपिसोड में ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर आलिया की गुड मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पर आलिया बहुत लेट तक सोती है और आसमा आती है और आसमा जोर से उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी फेंक देती है। और तो भाई अब देखते हैं कि आलिया का क्या रिएक्शन होता है।